नमस्कार स्टूडेंट, मैं निशांत गोयल स्वागत करता हूं सभी का हमारी YouTube क्लासेस सरस्वती क्लासेस के अंदर। हमारा टॉपिक चल रहा था आरबीआई का, उसी को कंटिन्यू आगे करते हुए एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको रिकॉल हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरबीआई। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन था आरबीआई की फुल फॉर्म क्या थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिसेंटली आरबीआई का हेड ऑफिस कहां पर है? मुंबई। ओल्ड हेड ऑफिस कहां पर था? कैलकाटा। ये मैंने आपको बताया था, आरबीआई इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। आरबीआई का हेड ऑफिस मुंबई में है और ओल्ड हेड ऑफिस कहां पर है इसका? कैलकाटा, वेस्ट बंगाल में। आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? तो 1 जनवरी 1935 को क्या हुई? आरबीआई की स्थापना हुई। और इसी के साथ आरबीआई का क्या हुआ? बाद में राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। कब? 1 जनवरी 1949। और करंट टाइम पे आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर। और कौन से नंबर के हैं ये? 25वें नंबर के क्या हैं ये? आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास। ध्यान रखना, शक्तिकांत दास है। ऑप्शन में आपको क्या शशिकांत दास भी मिलेगा। तो शक्ति है पावर एंड के पास आरबीआई की, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं? बहुत बार क्वेश्चन आया, रिपीट हुआ ये। तो ऐसे कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं? तो वो प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ध्यान रखना, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और हमारे देश के आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। तीनों चीज आपने ध्यान रखनी है। मनमोहन सिंह जी 2004 से लेकर और 2014 तक भारत देश के क्या रह चुके हैं? प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1991 से लेकर 96 तक ये हमारे देश के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और आरबीआई गवर्नर 1982 से लेकर 85 तक, 1982 से लेकर 85 तक ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो भारत के इकलौते ऐसे कौन प्रधानमंत्री हैं जो गवर्नर रह चुके हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। और ये आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर थे? ये एग्जाम में आए हुए हैं। ये कौन से नंबर के? 15वें नंबर के गवर्नर थे ये। जैसे फर्स्ट नंबर के थे ओसबोर्न सिंह, सेकंड सर जेम्स टेलर, थर्ड सीडी देशमुख। करंट में है शक्तिकांत दास। 15 नंबर पर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जो हमारे देश के क्या रह चुके हैं? प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो ध्यान रखना है साथियों, ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। इसके बाद बात की थी हमने आरबीआई के फंक्शन की। आरबीआई का मैंने आपको लिखाया था सबसे पहला काम और मोस्ट इंपोर्टेंट काम है नोट छापना, करेंसी इशू करना। करेंसी इशू करने की मोनोपोली हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास में है। आपको बताया था मैंने, आरबीआई 2 रुपये, 5 रुपये, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 तक की करेंसी प्रिंट कर सकता है। क्वेश्चन पूछा गया, आरबीआई मिनिमम कितने रुपए का नोट छाप सकता है? तो आरबीआई मिनिमम 2 रुपए का नोट छाप सकता है और मैक्सिमम कितने रुपए का नोट छाप सकता है? 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकता है। अब आप कहोगे सर ये 1000 रुपए का नोट तो बंद हो गया। हम बंद हो गया या चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि आरबीआई के पास कितनी पावर है, कितनी अथॉरिटी है उसके पास कि वो मिनिमम और मैक्सिमम कितनी करेंसी तक प्रिंट कर सकता है। और इन नोटों पर सिग्नेचर होते हैं आरबीआई गवर्नर के। ध्यान रखना है साथियों, इन नोटों पर सिग्नेचर किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर के।
₹1 की बात करें, ₹1 का नोट और कॉइन, इन्हें प्रिंट करती है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय क्या करता है, इन्हें प्रिंट करता है ₹1 का नोट और कॉइन। लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, क्यों? क्योंकि ₹1 के नोट पर सिग्नेचर किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के। जो भी हमारे देश के रिसेंटली वित्त सचिव हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनके क्या होते हैं? साइन होते हैं ₹1 के नोट पर। और करंट में हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? अजय भूषण पांडे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अजय भूषण पांडे रिसेंटली अभी बने हैं ये हमारे देश के फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे। इन्हीं के साइन होते हैं ₹1 के नोट पर। और हमारे वित्त मंत्री कौन है? तो ध्यान रखना है साथियों, हमारी वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण है हमारी करंट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर, और फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अजय भूषण पांडे। इनसे पहले कौन थे? पूछ सकते हैं आपसे, अजय भूषण पांडे से पहले कौन थे? तो वो थे राजीव कुमार। अजय भूषण पांडे से पहले कौन थे? राजीव कुमार थे हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों। बात करें करेंसी की, हमारी इंडियन करेंसी का लोगो क्या है? हमारी इंडियन करेंसी का लोगो है रूपी। हमारी इंडियन करेंसी का, जैसे आपने देखा होगा, डॉलर की बात करें तो ये डॉलर लिखा जाता है, येन की बात करें तो ये येन है, यूरो की बात करें तो ये यूरो है, पाउंड की बात करें तो ये पाउंड है। इस प्रकार से बहुत से देशों ने अपनी करेंसी के लोगो डिजाइन किए हुए थे। यह है डॉलर का सिंबल, यह है येन, यूरो का सिंबल होता है ये, और पाउंड का सिंबल होता है। इसी प्रकार से बहुत से देशों ने अपने करेंसी के सिंबल जनरेट किए हुए थे। डॉलर है, येन है, यूरो है, पाउंड है। उसी प्रकार से इंडिया ने भी अपनी करेंसी का लोगो तैयार किया। इंडिया ने करेंसी का लोगो कब तैयार किया? 2010 के अंदर। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, हमारी इंडियन करेंसी का लोगो किसने डिजाइन किया था? तो ये डिजाइन किया था बी उदय कुमार ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बी उदय कुमार। ध्यान रखना है साथियों, डॉक्टर नहीं है ये। आपको ऑप्शन के अंदर डॉक्टर उदय कुमार मिलेगा, बी उदय कुमार मिलेगा, तो इनका नाम है डी उदय कुमार। इन्होंने ही रूपी करेंसी का क्या लोगो तैयार किया था? कब? 2010 के अंदर। देखा होगा आजकल हमारी हर करेंसी के साथ में ये लोगो लगा होता है, तो हमारी इंडियन करेंसी का लोगो है रूपी। ध्यान रखना। आप सभी ने करेंसी देखी होगी, लास्ट क्लास से मैंने आपको करेंसी के बारे में बताया भी था। हमारी करेंसी में फ्रंट में महात्मा गांधी की फोटो लगी हुई है, देखा आप सभी ने। एग्जाम का क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी की फोटो नोटों पर सबसे पहले कब आई? तो ध्यान रखना है, महात्मा गांधी की फोटो हमारी इंडियन करेंसी पर सबसे पहले कब आई? 1996 के अंदर आई। इससे पहले आप कहोगे सर क्या आता था? तो इससे पहले आता था अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ की फोटो आती थी, देखा होगा, शेर है, 3 मुंह लगे होते हैं लेकिन 4 फेस होते हैं उसके। पहले अशोक स्तंभ की फोटो आती थी, लेकिन 1996 से और उसके बाद में जितने भी करेंसी प्रिंट हुई उन पर किसकी फोटो है? महात्मा गांधी की फोटो आती है। तो क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी के सीरीज के नोट कब शुरू किए गए? तो 1996 के अंदर शुरू किए गए थे। अब मुझे बताइए 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था? सभी को जानते हो कि भाइयों और बहनों, आज रात 8 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट क्या हो जाएंगे? बैन हो जाएंगे। सुना होगा आप सभी ने, हमारे भारत देश के अंदर नोटबंदी हुई थी, डीमोनेटाइजेशन हुआ था। नोटबंदी हुई थी, डीमोनेटाइजेशन हुआ था। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में पहली बार नोटबंदी हुई है, इससे पहले भी हमारे देश के अंदर
डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी हो चुकी है। ये नोटबंदी ध्यान रखना है प्यारे साथियों, हमारा वर्ड है। इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कहा जाता है विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण, या इसे कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। तो क्वेश्चन आता है कि हमारे भारत देश में अब तक कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? तो अब तक हमारे भारत देश के अंदर 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। फर्स्ट वन इज 1946, सेकेंड वन इज 1978 और थर्ड आप सभी इसके गवाह हो 8 नवंबर 2016 को हुई। सबसे पहले नोटबंदी कब हुई थी? 1946 में। क्वेश्चन की वर्डिंग को समझना। अगर आपसे पूछे अब तक इंडिया में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है, तो आपका राइट आंसर होगा 3 बार। लेकिन अगर आपसे पूछे आफ्टर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है, तो आपका राइट आंसर होगा 2। क्योंकि 1946 में क्या था? हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया में क्या करवाई थी? नोटबंदी करवाई थी। लेकिन इस नोटबंदी से हमें इतना कोई फैक्ट पता नहीं चला, क्योंकि हमारा देश आजाद नहीं था, गुलाम था। लेकिन इंडिया के अंदर पहली बार नोटबंदी कब हुई? 1978 में हुई। किसने करवाई? उस समय देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। तो अगर आपसे पूछे इंडिया में पहली बार नोटबंदी कब हुई, तो 1946 में हुई। आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया में नोटबंदी पहली बार कब हुई? तो 1978 के अंदर हुई। और पहली बार नोटबंदी प्राइम मिनिस्टर थे उसमें मोरारजी देसाई। और 2016 के अंदर जो नोटबंदी हुई थी, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी जी। ध्यान रखना है कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर से नोटबंदी करवाई। मोरारजी देसाई ने क्या किया था? जैसे आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 रुपए के नोट क्या कर दिए थे? बैन कर दिए थे। उसी प्रकार से मोरारजी देसाई ने 100 रुपए से ऊपर की सारी करेंसी क्या कर दी थी? बैन कर दी थी। 100 रुपए से ऊपर की करेंसी जैसे 1000, 5000 और 10000। अभी मैंने आपको बताया आरबीआई के पास इतनी पावर है कि वो 10,000 रुपए का नोट प्रिंट कर सकता है, और हमारे देश में चलता भी था। लेकिन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने उस समय नोटबंदी करते हुए भारत देश के अंदर 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट क्या कर दिए थे? बैन कर दिए थे। और 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 रुपए के नोट क्या कर दिए थे? बैन कर दिए। ध्यान रखना है पहले साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, लेना चाहते हो तो। करेंसी की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं हमारे इंडिया में करेंसी कहां कहां पर प्रिंट होती है। बात करें सबसे पहले नोट की, तो हमारे इंडिया में नोट छापने की प्रिंटिंग प्रेस कहां कहां पर है? तो नोट छापने की प्रिंटिंग प्रेस कहां कहां पर है? नासिक, मैसूर, देवास और सैलून। भारत के इन 4 शहरों के अंदर क्या है? प्रिंटिंग प्रेस लगी हुई है, जहां पर करेंसी प्रिंट होती है। तो करेंसी हमारे कहां पर प्रिंट होती है? नासिक, मैसूर, देवास और सैलून। नासिक कहां पर है? ध्यान रखना साथ, महाराष्ट्र। नासिक महाराष्ट्र में, मैसूर कर्नाटक में, देवास मध्य प्रदेश में और सैलूनी पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना साथियों, भारत के इन 4 राज्यों के 4 शहरों में क्या प्रिंट होती है? करेंसी प्रिंट होती है, कागजी मुद्रा जिसे कहते हैं पेपर करेंसी प्रिंट होती है। दूसरी बात करें तो कॉइन। कॉइन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कॉइन। कॉइन्स की बात करें तो हमारे इंडिया में जहां पर कॉइन्स बनते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को कहते हैं मिंट्स, टकसाल। ध्यान रखना है साथियों, टकसाल।
जहां पर कॉइन प्रिंट किए जाते हैं, या प्रिंट तो नहीं किए जाते, कॉइन्स को ढाला जाता है, तो कॉइन्स कहां पर बनते हैं उस जगह को कहते हैं मिंट्स। हमारे इंडिया में मिंट्स कहां कहां पर हैं, तो नोएडा, मुंबई, कैलकाटा और हैदराबाद। तो भारत के इन 4 शहरों में क्या है, मिंट्स हैं, जहां पर सिक्कों को ढाला जाता है, सिक्के बनाए जाते हैं। नोएडा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। मुंबई कहां पर है, महाराष्ट्र में। कैलकाटा कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। और हैदराबाद कहां पर है, आप सभी मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइए कि हैदराबाद किस स्टेट की कैपिटल है। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना की। हैदराबाद किसकी कैपिटल है, तेलंगाना की कैपिटल है। ध्यान रखना है साथियों, हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है, आंध्र प्रदेश की नहीं है। अगर आपसे पूछें हैदराबाद किसकी कैपिटल है, तो वो है तेलंगाना। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से बताता हूं। आपने देखा होगा एक स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट। ईस्ट में उड़ीसा के नीचे आता है आंध्र प्रदेश। पहले आंध्र प्रदेश पूरा एक हुआ करता था और आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी, यहां पर है हैदराबाद। लेकिन क्या हुआ, 2 जून 2014 को क्या हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना क्या हो गया, अलग हो गया। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ, 2 जून 2014 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ, ये बन गया तेलंगाना। कब अलग हुआ, 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या थी, हैदराबाद थी, लेकिन हैदराबाद कहां पर चला गया, तेलंगाना के अंदर चला गया। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल कुछ भी नहीं थी। टेम्परेरी रूप से आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या बनाई गई, हैदराबाद बनाई गई। ध्यान रखना है, 2024 के अंदर आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल क्या बन जाएगी, अमरावती बन जाएगी। आंध्र प्रदेश की टेम्परेरी कैपिटल क्या है, हैदराबाद। परमानेंट कैपिटल 2024 में क्या बन जाएगी, अमरावती बन जाएगी। और क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों राज्यों में से किसकी सीमा समुद्र को टच करती है, तो आपका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद। तो हमने देखा आरबीआई का पहला काम क्या था, नोट छापना। आरबीआई का दूसरा काम क्या है, बैंकर ऑफ बैंक। बैंकर ऑफ बैंक। आरबीआई क्या है, बैंकों का भी बैंक है। जैसे अगर हमें कभी लोन की जरूरत पड़ती है तो हम किसके पास जाते हैं, बैंकों के पास जाते हैं। उसी प्रकार से अगर बैंकों को कभी लोन की जरूरत पड़ती है तो बैंक किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं। तो आरबीआई क्या है, बैंकों का भी क्या है, ये बैंक है। आरबीआई का तीसरा काम है विदेशी मुद्रा को बदलना। विदेशी मुद्रा को बदलना, टू एक्सचेंज द फॉरेन करेंसी। आरबीआई का काम है विदेशी मुद्रा को बदलना। अगर आपके पास डॉलर, पाउंड, रियाल, क्रोना, रुपी या किसी अनदर कंट्री की फॉरेन करेंसी अगर आपके पास है और आप उसे बदलवाना चाहते हो तो आप कहां पर जाकर उसे चेंज करवा सकते हो, आरबीआई के पास। क्योंकि आरबीआई का काम ही क्या है, आपसे फॉरेन करेंसी ले लेगा और बदले में आपको इंडियन करेंसी प्रोवाइड कर देगा। तो टू एक्सचेंज दी फॉरेन करेंसी, ये काम किसका है, आरबीआई का काम होता है। नेक्स्ट बात करें आरबीआई का काम, सरकार का बैंक। सरकार का बैंक।
आरबीआई क्या है, सरकार का बैंक भी है। अभी मैंने आपको बताया अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम किसके पास जाते हैं, बैंक के पास। उसी प्रकार से अगर सरकार को कभी पैसों की जरूरत पड़ती है, लोन की जरूरत पड़ती है, तो सरकार किसके पास लोन लेने के लिए जाती है, आरबीआई के पास लोन लेने के लिए जाती है। तो आरबीआई सरकार का भी क्या है, एक बैंक है। आरबीआई का नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क आता है टू कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी, टू कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना। यह आरबीआई का मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है कि आरबीआई देश की महंगाई के लिए, देश के अंदर महंगाई ज्यादा ना हो जाए तो इसके लिए क्या करता है, क्योंकि किसी भी देश के लिए अगर महंगाई ज्यादा हो गई तब भी नुकसानदायक है और महंगाई अगर कम हो गई तब भी नुकसानदायक है। लोगों के पास पैसा ज्यादा हो गया तब भी नुकसान है और लोगों के पास पैसा कम हो गया तब भी नुकसान है। इन सारी चीजों को मैनेज कौन करती है, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कौन सी पॉलिसी के तहत करती है, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत करती है। तो पहले साथ ये मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक मैं आपको पूरा डिटेल से कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो आप नेक्स्ट क्लास लगाना मत भूलिएगा। आज के लिए आपके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इसी प्रकार से हम कंटिन्यू टॉपिक आगे करते रहेंगे। तो घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।